जब सृष्टि अपनी सीमाओं को लांघ जाती है तब जन्म लेता है विनाश, और उस विनाश से उठती है एक नई जंग जो तय करेगी कि कौन रहेगा और कौन मिट जाएगा। साल था थी वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी सिग्नल मिला जो किसी अनजान ग्रह जेल्ट्रॉन एक्स से आया था। सिग्नल में सिर्फ एक वाक्य था, हम आ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। यह सिग्नल भेजा था एक भयावह एलियन सम्राट लॉर्ड ज़ार्थॉन ने, जो ब्लैक होल की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। उसका मकसद था पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना और हर ग्रह को अपने अधीन कर लेना। एवेंजर्स की वापसी धरती पर टोनी स्टार्क अपने नए अनुसंधान केंद्र स्टारकोड 9 में था। वह एक विशेष इंटरस्टेलर वार सूट पर काम कर रहा था। उसी समय सैटेलाइट से उसे जेल्ट्रॉन एक्स का खतरनाक सिग्नल मिला। उसने तुरंत अपने पुराने साथियों से संपर्क किया, थॉर और हल्क। टोनी स्टार्क, हल्क, हमारे पास वक्त नहीं है। ये युद्ध सिर्फ धरती का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का है। थॉर, यदि ये ब्रह्मांड का युद्ध है तो मेरा हथौड़ा स्टॉर्म ब्रेकर फिर से बिजली बरसाएगा। हल्क, इस बार हल्क सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि बदले में लड़ेगा। राक्षसी हमला लॉर्ड ज़ार्थॉन ने अपनी सेना को आदेश दिया। हजारों राक्षसी जहाज शनि की कक्षाओं से होकर धरती की ओर बढ़ने लगे। उन जहाजों में भयंकर एलियन योद्धा थे। किसी के 4 हाथ, किसी के 2 सिर और कुछ की आंखों से लावा टपकता था। आकाश में धरती की रक्षा प्रणाली असफल होने लगी। सूरज की किरणें लाल पड़ने लगी। मानव जाति डर से सिहर उठी। पहला मोर्चा आयरन मैन ने अपने नए सूट नैनो हाइपर एक्स आर्मर को सक्रिय किया। वह अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। थॉर बिजली के बादलों के बीच उतरता है। हल्क चिल्लाते हुए अंतरिक्ष के पोर्टल पर छलांग लगाता है। यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह सृष्टि का न्याय है। आयरन मैन अपने ड्रोन सेना को तैनात करता है। सैकड़ों नैनो ड्रोन एलियन जहाजों पर लेजर बम बरसाते हैं। थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बिजली की धार फेंकता है। हर झटके में दर्जनों मॉन्स्टर राख में बदल जाते हैं। हल्क सबसे आगे जाकर एक विशाल एलियन को पकड़कर फेंक देता है। हल्क तोड़ देगा सब कुछ। ज़ार्थॉन का आगमन जैसे ही एवेंजर्स को लगा कि जीत करीब है, स्पेस में एक विशाल काला पोर्टल खुला और उसमें से उतरा वो लॉर्ड ज़ार्थॉन, जिसकी आंखें ब्लैक होल जैसी थीं और जिसके चारों ओर डार्क एनर्जी घूम रही थी। तुम्हारे जैसे कमजोर नश्वर इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं बन सकते। अब मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। थॉर ने अब थोड़े से उस पर बिजली गिराई, लेकिन बिजली उसकी ऊर्जा में समा गई। आयरन मैन ने अपना पूरा पावर ब्लास्ट छोड़ा, पर वो ज़ार्थॉन के हाथ से अन्य डार्क एनर्जी का गोला छोड़ा जो सीधे हल्क को लगा और हल्क बेहोश होकर अंतरिक्ष में तैरने लगा। आयरन मैन और थॉर घायल अपने सूट का अंतिम पावर कोर सक्रिय किया। वह उसे हल्क के शरीर में ट्रांसफर कर देता है। हल्क का शरीर चमकने लगता है। उसकी त्वचा अब हरी, नीली और सुनहरी हो जाती है। वह बन जाता है कॉस्मिक हल्क। कॉस्मिक हल्क, अब हल्क सिर्फ धरती की ताकत नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। वह गूंजता है और उसकी आवाज़ गैलेक्सी में फैल जाती है। वह ज़ार्थॉन पर टूट पड़ता है। एक मुक्के में ग्रह कांपने लगता है और ज़ार्थॉन को पकड़कर वह सीधे ब्लैक होल में फेंक देता है। पर हल्क खुद भी उस ब्लैक होल में कूद जाता है। ब्लैक होल फटता है। एक भीषण विस्फोट से पूरा आकाशगंगा हिल उठती है। जब रोशनी थमती है, थॉर और आयरन मैन जीवित हैं। पर हल्क, थॉर आसमान की ओर देखता है। उसने सिर्फ धरती नहीं, पूरा ब्रह्मांड बचाया है। आयरन मैन की आंखें नम हैं। वो सिर्फ हल्क नहीं था, वो हमारे ब्रह्मांड का दिल था। गहरे अंतरिक्ष में ब्लैक होल के भीतर एक हल्की नीली रोशनी झिलमिलाती है और एक भारी आवाज गूंजती है, हल्क अब भी जिंदा है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और फिर काली स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरता है, द यूनिवर्स विल रिटर्न।